राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की। मदर्स फाउंडेशन स्कूल लांबाखेड़ा द्वारा 22 फरवरी 2024 को बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ स्कूल के नजदीक ऑलिव मैरिज गार्डन में अपना प्रथम एनुअल डे फंक्शन मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय विष्णु खत्री को आमंत्रित किया गया था। मदर्स फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में पीपल्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हरीश राव, शिखर शर्मा रीजनल कमिश्नर EPFO भोपाल, शशांक गर्ग SP रेडियो भोपाल, रीवा मेडिकल कॉलेज के एक्स HOD प्रोफेसर डॉक्टर GP श्रीवास्तव, सर्जन प्रिंसिपल पीपल्स पब्लिक स्कूल, विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ लांबाखेड़ा और आसपास के सम्मानित नागरिक और मदर्स फाउंडेशन के स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं। कहने को तो हम लोग कहते हैं कि सभी स्कूल एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे इसके कॉन्सेप्ट में जो सबसे अच्छी बात लगी, आपका पेरेंट्स और बच्चों का बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। हम लोग जिस दौर से पढ़ के निकले हैं, हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि क्या चीज़ें आगे जीवन में काम आने वाली हैं। और हम लोग वास्तव में ऐसा देखा जाए तो उस दौर के पढ़े हैं कि जब कहते थे मार पड़े धम धम और विद्या आए छम छम, लेकिन अब वो वाला कॉन्सेप्ट रह नहीं गया। इसी बीच हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट रेडियो SP श्री शशांक गर्ग जी हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मदर फाउंडेशन स्कूल का जो एनुअल डे मनाया जा रहा है, मेन ये बेसिकली इस थीम पर है कि हमने जो अपना बचपन जिया वो कैसा था और आज हमारे बच्चों को हम बचपन दे रहे हैं वो कैसा है। बस उन दोनों में तुलना है। और पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि अभी भी जागने का वक्त है। अगर हम जाग सकते हैं तो जाग जाएं, नहीं तो कंडीशन बहुत भयावह हो जाएगी। मैम, एक साल पूरा हो चुका है, इस बीच में काफ़ी कुछ देखने को मिला, वो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई हैं। कैसा कठिनाइयों के बाद ही अगर सफलता मिलती है तो उस सफलता का सुकून ही अलग होता है। बिना कठिनाइयों के कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती। और बच्चों के साथ तो मेरा ये साल कैसे गुजर गया बता ही नहीं सकती हूँ। बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ वक्त बिताना तो पूरा एक स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है। बहुत अच्छा है। महिला होने के नाते आपको ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, घर के साथ साथ ये पूरा स्कूल भी संभालना, तो कैसे मैनेज कर पाएँ? महिला होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिना महिला के तो कुछ होता ही नहीं है। तो महिला हर तरह से सक्षम है। और समाज को भी मैं कहती हूँ कि ये सोचना चाहिए कि महिला और पुरुष में भेदभाव करना छोड़ दें और दोनों को इक्वल मानें, क्योंकि ना ही पुरुष कमज़ोर है और ना ही महिला। ना महिला के बिना पुरुष का कुछ काम कर सकता है, ना पुरुष के बिना महिला। जब दोनों साथ होते हैं तभी एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। मैम, बच्चों को एवं उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना? बच्चों को और उनके पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चों को मशीन ना बनाएं। बच्चों को एक सही समय दें जो आजकल के बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। बस बच्चों को वो समय देंगे, बच्चे अपने आप अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। धन्यवाद। यही कि बच्चों को एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन को एक फ़न की तरह, इसको एक पैशन डेवलप किया जाए, ना कि उनके ऊपर लादा जाए। एजुकेशन जब बच्चा खुद पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो
और उसमें जिज्ञासा है, खुद क्वेश्चन पूछे ऐसा क्यों होता है, तो ये जिज्ञासा को हर वक्त उसका जागृत रखना ये कर्तव्य है माता पिता का। और किसी भी स्कूल में उसको उसकी जो इंक्विजिटिवनेस है उसको बनाए रखना वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और बच्चे के लिए सिर्फ स्कूल आके पढ़ाई ही का सफिशिएंट नहीं है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल और हर तरीके से उसके जो टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, ये सब का भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्कूल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन सब चीज़ों में। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ स्कूल के एनुअल फंक्शन पे और इनके फाउंडेशन डे पे, जिससे ये आगे और अच्छा काम करते रहें और इस देश के लिए एक जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है वो क्रिएट करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान बना रहे। मैं आधार फाउंडेशन स्कूल के लिए आज जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है उसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं उन्हें कि उन बच्चों का आधार इतना मजबूत हो कि वो आगे जाके जीवन में अपनी हर क्षेत्र में तरक्की कर सकें। मेरी सबको शुभकामनाएं। मैंने जैसे बताया ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वाला स्कूल है, इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग, इससे जो इनोवेटिव जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो शिक्षा के नवाचारी जो प्रयोग हैं उनको करते हुए बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी उपस्थित हैं। तो ये जो इंटरेक्टिव टीचिंग होती है और समावेशी जो शिक्षा है उससे निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि सर्वांगीण विकास बच्चों का होगा ही। तो ये एक फाउंडेशन स्कूल है, तो ये उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य की नींव का एक बहुत महत्वपूर्ण आधारशिला रखेगा। सर जैसे कि आपने पेरेंट्स की बात कही, तो पेरेंट्स क्या होता है बच्चों को बचपन से ही अपने उसमें सोच लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, पर बच्चे की मानसिकता कुछ और होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से वो एक फिल्म आई 3 इडियट्स, उसके बाद से ये कह दिया गया कि बिल्कुल बच्चे को जो मन है करना है वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, फिल्म अपनी जगह अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है, लेकिन ये कहीं ऐसा नहीं होता। वास्तव में शिक्षक और पालकों का बिल्कुल ऐसा योगदान होता है जैसे कुम्हार होता है, एक तरफ से थाप देता है, दूसरे तरफ से वो सपोर्ट करके रखता है। सही गलत यदि हम नहीं बताएंगे, हम उनको विभिन्न आयामों की अच्छाई बुराई नहीं बताएंगे, तो बच्चा तो कच्ची मिट्टी का जैसा है, वो अनगढ़ है। वो कोई ऐसा निर्णय ले ले जिसमें उसे बाद में रिग्रेट हो सकता है अभी उसे मेरी बात बुरी लगे, बच्चों पेरेंट्स की बात बुरी लगे, लेकिन भविष्य में वही मैं ही अपने आप को उदाहरण दूंगा कि मुझे लगता था कि भाई मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि जो संघर्ष मैंने वहां पे देखकर सीखकर किया वो मेरे को आज एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त व्यक्तित्व बनाने में बहुत बड़ा योगदान उस शासकीय स्कूल का था। मुझे भी लगता था कि अरे जस्ट बिकॉज वहाँ पर बैठने के लिए टेबल कुर्सियाँ नहीं थी तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज मैं कहता हूँ और दृढ़ विश्वास से कहता हूँ कि यदि माता पिता हो सकता है उनके निर्णय गलत हों, लेकिन उनकी मंशा कभी गलत नहीं हो सकती।